एक कवि ने कहा, यूं तो सब आग में समान जल गया और कहीं गीता जली कहीं कुरान जल गया। जब दंगे करने वाले, जब आग लगाने वाले लोग होते हैं, उन्हें मतलब नहीं है नेगी जी कि कहीं कुरान जल रहा है या गीता जल रही है। उनका एक ही धर्म होता है कि किसी तरह आग में झुलस के पूरा हिंदुस्तान राख हो जाए। यही कहना चाहते हैं कि भाजपा समर्थक मंच कोई हिंदू समर्थक मंच नहीं है। इसमें जिनके भी दिलों में भारत माता है, हम चाहते हैं कि सारे के सारे लोग एक साथ होकर। आपका कहना ये है कि भाजपा समर्थक मंच एक ऐसा मंच है इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी जुड़े। बिल्कुल, ये हिंदू जनता मंच नहीं है, हिंदू जनता पार्टी समर्थक मंच नहीं है, भारतीय जनता पार्टी समर्थक। फिर वही बात, आज मैं फिर से आपके चैनल पे आ चुका हूँ कि ठेकेदार टाइप के इन ठेकेदारों की रोजी रोटी जो चल रही है वो हिंदू मुसलमान के नाम से चल रही है। साहब, देश शिक्षित हो चुका है। बाबा साहब का संविधान हमारे भारत की आत्मा है। बाबा साहब के संविधान से ही देश चलता है और चलेगा, चाहे कानून चले, चाहे सचिन दीक्षित चले, चाहे मीडिया चले, सब संविधान के अनुरूप। मीडिया हाउस न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। अगर इस वक्त की बात करें, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मौजूद हैं और सचिन दीक्षित जी हमारे साथ हैं। अमूमन आपने देखा ये हमारे चैनल पे भी और चैनल्स पर भी, जो कि भाजपा समर्थक मंच से भी हैं, लेकिन बात जो करते हैं वो हक की करते हैं, बात जो करते हैं वो मुद्दे की करते हैं, बात जो करते हैं वो इंसानियत की करते हैं। चलिए खैर, सीधा सचिन दीक्षित जी से बात करने की कोशिश करते हैं। आज यहाँ पर पहुँचे हैं और तमाम एक फ़ाइल उनके पास है, किस फाइल को लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ सचिन दीक्षित जी हैं। पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे। जी धन्यवाद। टू मीडिया हाउस से जुड़े हुए समस्त पत्रकार साथियों का मैं भाजपा समर्थक मंच की तरफ से आपका अभिवादन करता हूं। आज यहाँ पर पूरी फाइल के साथ देखिए, सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। 33,558 ग्राम्य विकास मंत्रालय, केंद्रीय विकास मंत्रालय ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुए हैं, तो सबसे पहले बधाई माननीय मुख्यमंत्री धामी जी को, क्योंकि अगर पक्ष विपक्ष के लिए पैरवी करने वाले नेता सीएम साहब मजबूत नहीं होंगे तो हमारा पक्ष कौन रखेगा। आपने देखा होगा जिस तरीके से कोर्ट के अंदर एक वकील करता है कोई, और वो वकील अपने पैरोकारी बन के पैरोकारी नहीं कर पाता, उनका संदेश नहीं रख पाता जज साहब के सामने, तो केस जो है आधा अधूरा हो जाता है। इसी तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने, केंद्रीय ग्रामीण मंत्री गिरिराज जी का धन्यवाद, माननीय यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद कि उन्होंने उत्तराखंड से उन्हें विशेष लगाव रहा है और राज्य के लिए एक से बढ़कर एक जनता को समर्पित फैसले केंद्र और राज्य सरकार मिलकर ले रही है। ये अच्छे दिन है। 15 लाख रुपए मिले ना मिले, 15 दिन सुकून के ज़िंदगी भर जीने के लिए हिंदू मुसलमान को मिल जाए, और क्या चाहिए साहब। तो कितने मकान अलर्ट होंगे, इसमें क्या कुछ रहेगा? देखिए, अभी जो 33,558 का स्वीकृति प्रदान करी है उसका पैसा केंद्र सरकार से राज्य सरकार पे आ चुका है। पहली किस्त शायद संभावना जताई जा रही है कि आप भी सब पत्रकार साथी हैं, आप पे भी न्यूज़ आई होगी। और कल ही गणेश जोशी जी, जो हमारे लोकप्रिय कैबिनेट मंत्री हैं और मंसूरी विधानसभा के एक कदावर नेता हैं, और आप जानते हैं कि उत्तराखंड सरकार में वो कितना बड़ा कद रखते हैं, उन्होंने भी माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन करा है। और मैं उत्तराखंड सरकार के बार बार, और विशेष रूप से गढ़वाल रेंज के जो हमारे आईजी साहब हैं करण नगनियाल साहब, आज मैं उनके कार्यालय में आया हूँ, तो उत्तराखंड पुलिस और एसटीएफ, उत्तराखंड पुलिस की हर इकाई जो ताबड़तोड़ चौके छक्के मारकर बॉलिंग बैटिंग कर रही है, अपराधियों को तड़ातड़ करके जो है सुद्धोवाला जेल के अंदर पहुंचाया जा रहा है, ये अच्छे दिन है। सरकार जनता के द्वार और ब्यूरोक्रेसी सरकार के साथ खड़ी है, ट्रिपल इंजन तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो ये हमारी नैतिकता बनती है राज्य के लोगों की। अच्छा, कुछ चंद लोग, फिर वही बात, आज मैं फिर से आपके चैनल पे आ चुका हूँ कि ठेकेदार टाइप के इन ठेकेदारों की रोजी रोटी जो चल रही है वो हिंदू मुसलमान के नाम से चल रही है। साहब, देश शिक्षित हो चुका है। बाबा साहब का संविधान हमारे भारत की आत्मा है। बाबा साहब के संविधान से ही देश चलता है और चलेगा, चाहे कानून चले, चाहे सचिन दीक्षित चले, चाहे मीडिया चले, सब संविधान के अनुरूप चलता आया है। क्या कर रहे हैं आप? वही घिसा पिटा राग, सूतना कपास झुलाए लट्ठम लट्ठा हो रहा है, ये देखने वाली बात है। इस तरह के लोगों को चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे जो लगातार इस मुहिम का हिस्सा बने? पूरे देश की जनता से, प्रदेश की जनता से निवेदन करता हूं, ऐसे लोग कैंसर हैं, ऐसे लोग जो हैं आपके लिए घातक साबित हो सकते हैं। निकटतम पुलिस चौकी थाने जाइए, अविलंब जनप्रतिनिधियों का सहारा लीजिए। फेसबुक पर संचार यंत्र जो आज सबसे बड़ी जनक क्रांति का एक उपकरण है, क्योंकि बदलते दौर में चिट्ठियों की जगह संचार यंत्र ने ले ली। अगर आपके साथ कोई फेसबुक पे, व्हाट्सएप पर किसी प्रकार से कोई किसी के धर्म को गाली देता है, किसी की भावनाओं से खिलवाड़ करता है, तो सीधा जो है साइबर क्राइम में इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराइए
और जहाँ तक नारे हैं जय श्री राम या अल्लाह अकबर वाले, अभी मैं देख रहा था एक वीडियो जिसमें वो कह रहे हैं मुस्लिम भाई से बस्ती जय श्री राम लगाओ। अरे कल को तो कोई ये भी कह सकता है आप जय श्री राम मत लगाइए, आप अल्लाह अकबर मत लगाइए, आप इंसानियत पढ़िए। पहला ही धर्म में, मैंने पहले भी कहा था आदरणीय, आपको याद होगा, सब प्रथम पहला ही इंसानियत धर्म है इंसान का, उसके बाद पन्ना खुलता है गीता और कुरान का। आप में अगर इंसानियत नहीं है सब व्यर्थ है। कतनी और कन्नी में भारतीय जनता पार्टी की कोई फर्क नहीं है। चंद लोग जो बार बार हिंदू मुसलमान करते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, एक शायर ने सहारनपुर में जब दंगे हुए, आप कहोगे सचिन भाई सहारनपुर के दंगों से क्यों जोड़ के देख रहे हैं, जोड़ना पड़ता है साहब। संसद में हमला हुआ, सुरक्षा उत्तराखंड में बढ़ी, अब हम कह देते हैं कि मामला हुआ यहाँ तो सुरक्षा कैसी हो, ऐसा नहीं होता। मेवात में घटना हुई, पुलिस प्रशासन ने यहाँ पूरा का पूरा जो है अपना मुस्तैदा तैयार करा, तो घटनाएं कहीं भी हो, तैयारियां सब जगह होती हैं। अभी सहारनपुर के जब दंगे हुए तो उसमें मुझे कहना पड़ता है कि सहारनपुर में जब दंगे हुए तो एक कवि ने कहा, यूं तो सब आग में सामान जल गया और कहीं गीता जली कहीं कुरान जल गया। जब दंगे करने वाले, जब आग लगाने वाले लोग होते हैं, उन्हें मतलब नहीं है नहीं कीजिए कि कहीं कुरान जल रहा है या गीता जल रही है, उनका एक ही धर्म होता है कि किसी तरह आग में झुलस के पूरा हिंदुस्तान राख हो जाए, जल जाए। लेकिन जब तक हम जैसे लोग खड़े में हैं, ऐसी गलती कोई ना करे तो ठीक रहेगा। ऐसे लोगों से सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, जिनका कोई मज़हब नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, वो सिर्फ दंगई होते हैं, उनका काम नफ़रत फैलाना होता है। और नफ़रत भी इस तरह की कि चंद टकों के लिए वो लोग नफ़रत फैलाते हैं। हालांकि सबसे बड़ा जो धर्म है वो इंसानियत है, जिसको लेकर के सचिन दीक्षित जी ने अपने विचारों से हमें अवगत कराया है। कितने लोग इस बात से सहमत हैं, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और एक शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि तस्वीरें आम जन लोगों ने सचिन दीक्षित जी के विचारों को देखा, किस तरह की जो है उनकी कार्य प्रणाली है, किस तरह से वो इंसानियत की बात करते हैं। वहीं पर सर हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि लगातार सचिन दीक्षित जी के साथ ही रहते हैं और एक अच्छे खासे पद पर भी आसीन हैं, तो उनसे भी बात कर लेते हैं। सर कैसा चल रहा है, पहले तो आप ये बताइए। देखिए, हम लोग जो हैं हमारे माननीय अध्यक्ष सचिन दीक्षित जी के कर कमलों के द्वारा जो भी है हम पदचिन्हों में चल रहे हैं उनके, और हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि भाजपा समर्थक मंच कोई हिंदू समर्थक मंच नहीं है। इसमें जिनके भी दिलों में भारत माता है, हम चाहते हैं कि सारे के सारे लोग एक साथ होकर। आपका कहना यह है कि भाजपा समर्थक मंच एक ऐसा मंच है इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी जुड़े? बिल्कुल, ये हिंदू जनता मंच नहीं है, हिंदू जनता पार्टी समर्थक मंच नहीं है, भारतीय जनता पार्टी समर्थक मंच है। जिनके दिलों में भी भारत माता बसती है, हम चाहते हैं कि सारे आए, जुटें और अपनी आवाज़ यहाँ उठाएं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि भारतीय जनता पार्टी समर्थक मंच जो है ये वंचित लोगों की सेवा के लिए बना हुआ है, और हम चाहते हैं कि इसमें जितने भी लोग आएंगे, हम चाहेंगे कि वो चीज़ बढ़ती जाए और एक दिन ऐसा आए कि वंचित लोग जो हैं वो समाज के साथ बराबरी के साथ प्रॉपर चल सकें। सर बराबरी की सिर्फ बात हो रही है, जहाँ पर जिस देश में हम रहते हैं वहाँ पर इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही हैं। आप भी सोशल मीडिया के माध्यम से भी बहुत सारी तस्वीरें ऐसी मिलती हैं, तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? कौन लोग हैं ये जो नफ़रत फैला रहे हैं? हालांकि आप भाजपा समर्थक मंच से इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि ये हिंदुओं का नहीं है, ये तमाम जो है समुदाय का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम लोग इसमें जुड़े, तो वो कौन लोग हैं जो ये नफ़रती चिंटू कहेंगे सर? देखिए, ज़्यादातर क्या है, जो छुटभैया नेता हैं ये लोग ये सारी चीज़ें करते हैं जिससे कि राजनीति में वो अपने आगे बहुत जल्दी से जल्दी अग्रसर हो सकें। बट मैं चाहता हूं कि आप लोगों से भी मेरा एक अनुरोध ही समझ लीजिए, एक प्रार्थना है कि ऐसे लोगों को आप हाइप मत दीजिए, ऐसे लोगों की बाइट्स ही मत लीजिए। और ऐसे लोगों को मैं और भी लोगों से कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों की बातों को आप आगे ना बढ़ाएं, जिससे कि इनका मनोबल बढ़ता रहे। इनका मनोबल अगर डाउन करना है तो हमें ऐसे लोगों के तरफ देखना भी नहीं चाहिए और ना ऐसे लोगों को हाइप करना चाहिए। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। तो सीधे तौर पर कह दिया गया है कि जो नफ़रती लोग हैं, जो नफ़रत फैलाने का कार्य करते हैं, उन लोगों के लिए कोई गुंजाइश समाज में होनी ही नहीं चाहिए, उन लोगों को बढ़ावा देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि भाजपा समर्थक मंच से सीधे तौर पर कह दिया गया है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम लोग इसके अंदर जुड़ें और एक ऐसा मंच बने जिससे कि लोगों को फ़ायदा पहुँचे। आपकी क्या है राय? कमेंट भी कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। आप हमारे चैनल के साथ इसी तरह से बने रहें। कैमरामैन सारुल के साथ सलमान अली की रिपोर्ट।